13.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है आपके पास में। इसमें आपको मीडियन की वैल्यू गिवन है। मीडियन है आपके पास में 28.5। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। ये x और y की वैल्यू आपको f के अंदर मिलेगी। क्वेश्चन में हमें ci गिवन है और f गिवन है। इस बार हमें क्वेश्चन में टोटल गिवन है 60। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है, पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हमें मीडियन फाइंड करना होता है तो मीडियन में सिर्फ CF निकालनी होती है हमें। तो जस्ट इसके आगे में CF निकालो। तो CF निकालने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत जोड़ बाकी आना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले 5 आएगा। अब अगर आप 5 में x ऐड करोगे तो ये 5x ना होगा, ये सिर्फ 5 प्लस x बनेगा। 5 प्लस x क्यों आएगा? क्योंकि इसके साथ में ऐड नहीं होगा, अलग से वेरिएबल ऐड हो रहा है। अब 5 प्लस x के साथ में मैं ऐड करूंगा 20, तो 20 तो 5 में ऐड हो जाएगा। 25 प्लस x बनेगा। 25 में आपको 15 ऐड करना है, x तो एज इट इज आ जाएगा, तो ये बनेगा 14 प्लस x। अब इसमें फिर y ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 40 प्लस x प्लस y। अब 40 में 5 ऐड करोगे 45 प्लस x प्लस y एज इट इज आएगा। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन जो स्टार्ट करना होता है n/2 से स्टार्ट करना होता है। तो n/2 में मैंने बताया होगा या तो ये वाली वैल्यू लेते हो या CF का टोटल f का टोटल लेते हो। अगर आप n की वैल्यू ले लेते हो तो ये डिवाइड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर x प्लस y लिखा हुआ, इसलिए हमें सोल्व करने के लिए इस क्वेश्चन में टोटल ऑलरेडी करके दे रखा है 68। और क्वेश्चन को स्टार्ट करना है हमें n/2 से। n की वैल्यू हमें पता ही है 60, करते देखो 60/2 डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 30। अब 30 से जस्ट ग्रेटर CF लेनी होगी हमें। 30 से जस्ट ग्रेटर CF। तो CF के लिए देखना यहाँ पर कुछ रूल है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मान लो आप CF की वैल्यू जस्ट ग्रेटर 40, तो आएगा आपके दिमाग में 40 प्लस x। आपके दिमाग में 25 प्लस x बहुत कम आएगा क्योंकि x की वैल्यू आपके पास में मान लो यहाँ पर 7 आ गई, तो 25 प्लस 7 ये हो जाएगा 32। जस्ट ग्रेटर हो गई 30 से, इसलिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये क्वेश्चन है जिसमें अपन को ध्यान रखना पड़ेगा CF हमें क्या लेना है। तो CF के लिए जो हमें चूज करना है इस वाली लाइन को हमें चूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस बॉक्स को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि इसमें x की वैल्यू है जो पीछे जब आंसर फाइंड करोगे तो 7 आएगी और y की वैल्यू 8 आती है। अब सारा काम हमें इसके अंदर से करना है। L की वैल्यू आपके पास में 20, H की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस फॉर्मूले में जो चीजें वो लिख रहा हूं मैं। F की वैल्यू यहीं से लेनी होती है आपको 20। CF की जो वैल्यू लेते हैं इसे ना लेके इसके ऊपर वाली को लेते हैं हमेशा। प्लस x। अब क्या बचा है आपके पास में? कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखना है और इसे सॉल्व करना है। मीडियन इक्वल l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f मल्टीप्लाई h। 2-4 बार लिखोगे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। l की वैल्यू 28 और मीडियन की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर पढ़ोगे तो 28.5। इसकी जगह लिखो हमें 28.5। L की जगह आ जाएगा 20 प्लस n/2 मैंने सोल्व कर रखा है 30 माइनस CF की वैल्यू लोगे 5 प्लस x। देखो यहाँ पर दो टर्म है आपके पास में और बाहर माइनस का साइन है यहाँ पर, तो इसे मैं लिखूंगा ब्रैकेट में। दो संख्या एक साथ है, इस रीजन से मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है। अगर सिंपलीफाई होता तो अपन माइनस करके लिख देते हैं, यहाँ से साइन चेंज करते हैं, इंपॉर्टेंट है।
नीचे f की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 20 मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। ये वाला साइन जो भी नंबर है आपके पास में प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा ये माइनस में। तो 28.5 में से माइनस करना है 20, इधर क्या रह जाएगा 30 माइनस 5, ये माइनस और ये प्लस बनकर बन जाएगा माइनस x अपॉन 20 और मल्टीप्लाई 10। फिर से देखो ये कट हो रहा है, 10 टू जा 20, इधर 10 बन जा 1 और 10 टू जा 20, यानी ये कट हो गया 2 टाइम। इसको माइनस करोगे 20 माइनस हो गए तो 8.5 आ जाएगा आपके पास में रिमेनिंग, और इक्वल में ये बच रहा है आपके पास में 30 में से कितना माइनस कर दो 5, 25 माइनस x अपॉन में क्या आ जाएगा 2। डिवाइड वाला किसमें चेंज होता है मल्टीप्लाई में, यानी 8.5 से क्या मल्टीप्लाई होगा आपके पास में 2, इधर बचेगा आपके पास में 25 माइनस x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 17 आ जाएगा आपके पास में, और इक्वल में आ जाएगा 25 माइनस x। ऐड कर लो चाहे से 8.5 और 8.5 17। हम सबको पता है वेरिएबल के पास वेरिएबल को भेजना है और नंबर के पास नंबर को, तो ये माइनस का x है इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो x इक्वल 25 माइनस 17, x इक्वल यहाँ पर माइनस कर दो 25 में से 17 कितना आ जाएगा 15 में 7 दे दो 8, x की वैल्यू 8 आएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर CF के लिए जो काम किया था वो 25 प्लस x लिखा था, क्योंकि x की वैल्यू 8 आई है। अब यहाँ पर मान लो आप 8 रखते हो तो 25 प्लस 8 33 हो जाएगा, और ये 3 से जस्ट बड़ी CF, इसलिए मैंने इसको चूज किया था। हमें पहले पता नहीं चलेगा, इस क्वेश्चन में हमें सोचना पड़ेगा। पहले एक ही क्वेश्चन है जो ऐसा है, बाकी सब में हमें जैसा करता है वैसे ही करना पड़ेगा। x की वैल्यू आ गई, अब हमें y की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो इन सब को ऐड करने पर 60 आ रहा है, और इन सब का लास्ट टर्म कितना आता है n की वैल्यू होती है। ये भी n की वैल्यू है और ये भी किसकी वैल्यू है n की वैल्यू है, दोनों ये वाली और ये वाली n की वैल्यू है दोनों। तो n इक्वल मैंने n लिख दिया क्योंकि दोनों n की वैल्यू है। अब यहाँ से जो की वैल्यू है इनको मैं इक्वल में लिख सकता हूँ, 45 प्लस x प्लस y, और इधर क्या आ जाएगा 60। x की वैल्यू हमें पता है ऊपर से, यहाँ पर पुट करो 45 प्लस 8 प्लस y इक्वल 60, ये दोनों प्लस हो जाएगा 53 प्लस y इक्वल 60। 53 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, 60 माइनस 53, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7। तो यहाँ जो x और y की वैल्यू आती है 8 और 7 आती है। सॉल्यूशन में यही पूछ रहा था कि x और y की वैल्यू क्या क्या आएगी, तो x और y की वैल्यू 8 और 7 आती है। दोबारा देख लेना एक बार क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें CF निकालनी है, CF निकालने के लिए आपको सबसे पहले फाइल को यूज करना है, फिर क्रॉस में ऐड करना है। यहाँ पर यही बात ध्यान रखनी है, n की वैल्यू आप 60 लोगे तो n/2 से स्टार्ट करोगे 30 आ जाएगा। 30 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू आपको 25 प्लस x लेनी है। क्यों लेना है, ये क्वेश्चन में जब x की वैल्यू आती है 8 हमें पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये 33 बन रहा है, 30 से जस्ट बड़ा यही होगा, इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू को आपको लेना है CF, बाकी सारा काम इसमें से करना है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर वैल्यू पुट की है, मीडियन की वैल्यू हमें गिवन थी 28.5, L की वैल्यू 20, n/2 की वैल्यू भी आई। इसमें 2 डिजिट एक साथ है 5 प्लस x, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है, वरना सिंपल एक डिजिट होती तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ये माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हुआ है, इसको मैंने माइनस किया है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड